मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अवाम टीवी के तेज रफ्तार खबरनामे में आपका खैर मक़दूम है। पेश है मुल्क व बैरुल मुल्क बिलखसूस रियासत तेलंगाना की कई अहम तरीन खबरें। कनाडा में तालीम हासिल करने वाले हैदराबाद के एक नौजवान का कल्ब पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया। 25 साल शेख मुजम्मिल अहमद इंटारियो में वाटर लो कैंपस के कंस्ट्रो कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे थे। इनका ताल्लुक हैदराबाद के टोली चौकी इलाके से बताया गया। वो दिसंबर 2022 से मास्टर्स की तालीम हासिल कर रहे थे। वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से शदीद बुखार से मुतासिर थे। इनके दोस्त ने फोन पर अरकान खानदान को इत्तला दी कि मुजम्मिल का कल्ब पर हमले से इंतकाल हो गया। नौजवान के अरकान खानदान ने मैयत को हैदराबाद लाने के लिए इंतजामात की मरकजी हुकूमत से ख्वाहिश की। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के अलीपुर के बाजार में आतिशबाजी के वाक़ये में अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। जुमेरात की शाम पेंट इंडस्ट्री में आग लग गई। आग करीबी दुकानों और घरों तक फैल गई। हुकाम ने बताया कि अलीपुर के दयालपुर बाजार में एक फैक्ट्री से 11 जली हुई नाशें मिली है। हुकाम ने बताया कि आग लगने से एक पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद जख्मी हुए और इनका इलाज जारी है। आग में 2 दीगर के फंसे होने का भी शुबा है। फायर फाइटर्स को जुमेरात की शाम 5:25 हादसे की इत्तला मिली। उन्होंने मौके पर पहुंचकर 4 घंटे तक काम करके आग पर काबू पा लिया। ताहम आग लगने से कबल फैक्ट्री में धमाके की आवाज सुनी गई। जुमेरात को शब्बीर अली ने हैदराबाद के बंजारा भवन में संत सेवालाल महाराज जयंती की तकरीबात में शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने भी इस तकरीब में शिरकत की और शब्बीर अली को सालगिरह की मुबारकबाद दी और कहा कि आज का दिन एक खास दिन है क्योंकि इनकी सालगिरह संत सेवालाल महाराज की यौम पैदाइश के साथ मिलती है। बीआरएस पार्टी को लगा एक और का। साबिका रियासती वजीर पट्टनम पहेंद्र रेड्डी, जीएचएमसी के डिप्टी मेयर एम श्रीलता शुभन रेड्डी, साबिका मेयर बंटू राम मोहन, साबिका एमएलए टी कृष्णा रेड्डी, रंगारेड्डी जिला जेडपीटीसी की चेयरपर्सन टी अनीता रेड्डी ने कल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जराये के मुताबिक इन तमाम ने पहले ही चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुलाकात की थी। इसके बाद से ही कयास आराइयां की जा रही थी कि वो बीआरएस पार्टी छोड़ सकते हैं। इत्तला है कि कल वो तमाम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। वाज़ेह है कि हालिया दिनों में बीआरएस के बाज़ कायदीन ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की थी। बीजेपी की जानिब से कारसेवक अजीत को राज्यसभा भेजवाया जा रहा है, जिसने शहादत के वक्त बाबरी मस्जिद पर चढ़कर तस्वीर खिंचवाई थी। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए 3 उम्मीदवारों का ऐलान किया। इसमें कांग्रेस के साबिका चीफ अशोक चौहान, साबिका एमएलए मध्य कुलकर्णी और कारसेवक अजीत के नाम शामिल है। अजीत गोपचड़े नांदेड़ जिले का रहने वाला है। उसने एमबीबीएस की तालीम हासिल की। आरएसएस बीजेपी के साथ इसका पुराना ताल्लुक है।